बट कभी कभी मेरे को ये लगता है कि instead of blaming the circumstances, instead of blaming the country, as of right now I know the immigration minister, उनको he's getting a lot of flack from people कि भाई, but उनकी गलती थोड़ी है. At the end of the day, what is an immigration minister's responsibility? His responsibility is towards his own country. अब कनाडा कुछ भी करता है वो कनाडा के बेनिफिट के लिए करता है, लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं करेगा. Why would anybody expect कि भाई अनफेयर है? अनफेयर कैसे होता है भाई? इमिग्रेशन लॉज, इमिग्रेशन पॉलिसीज, इमिग्रेशन जो प्रोसेसेस हैं, दे आर ओनली मेंट टू बेनिफिट कनाडा. लोग ये बात भूल जाते हैं. लोग इस बात को पर्सनली लेके ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ. आपके साथ गलत नहीं हुआ. ये तो कैनेडियन बेनिफिट में है. जब तक था तब तक था, अब नहीं है तो अब नहीं है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने किया क्या? कनाडा में आए, आपने वो पढ़ाई करी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. आपने वो जॉब्स करे जिसकी कोई प्रायोरिटी नहीं बनती. मतलब बिल्कुल ही एकदम एंट्री लेवल पोजीशंस पे आपने काम किया. अब आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो उसको एक्सटेंड किया जाए, जबकि आपको डे 1 से पता था, कनाडा आने से पहले से, कि ये जो वर्क परमिट्स हैं वो एक्सटेंड होते ही नहीं हैं. तो जब आपको शुरू से पता था कि मेरा जो वर्क परमिट है 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, इसकी वैलिडिटी इतनी है, इसके बाद इसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो शुडंट यू हैव बीन यूजिंग द टाइम इन अ बेटर मैनर? तो आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया नहीं, आपने उस तरह का वर्क एक्सपीरियंस गेन किया नहीं. अब यू आर कमिंग टू द एंड ऑफ द लाइन, तो अभी आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अनफेयर है. वो ऐसा नहीं है. सिमिलरली इतने सारे लोग जो कनाडा में एज अ विजिट वीज़ा पे आए, तो उनका तो इंटेंशन फ्रॉम डे 1 ही उसको मिस यूज़ करने का था कि भाई हम कनाडा विजिट पे चले जाएंगे और वहाँ से वापस नहीं आएंगे, या तो हम वहाँ पे इलीगली रहना शुरू कर देंगे, या वहाँ पे असाइलम क्लेम कर लेंगे, या फिर हम कोई LMIA लेकर वहाँ पे वर्क परमिट ले लेंगे और फिर PR का पाथवे ढूंढेंगे. तो उनका तो शुरू से ही इंटेंशन वॉज नेवर एवर क्लियर. बट लोग ये भूल जाते हैं कि जब भी वो इस तरह के काम करते हैं ना, आने वाले लोग, उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है. आज की डेट में पाकिस्तान से अप्रूवल रेट्स आर वेरी लो. ठीक है, बिकॉज नॉट ओनली पाकिस्तान, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज. विजिट वीजा के अप्रूवल रेट्स आर वेरी, नॉट ओनली विजिट वीजास, स्टडी वीजास के भी अप्रूवल रेट्स बहुत लो हैं. अगर आप देखेंगे इट्स नियरली 52 to 54% ओनली. मतलब ओनली अप्रॉक्सीमेटली हाफ एप्लीकेशंस आर अप्रूव्ड. पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली पाकिस्तान, आई मीन लुक एट इंडिया. इंडिया में भी काफ़ी, अब तो मार्क मिलर ने बड़ी ओपनली कह दिया कि जो इंडियन एप्लीकेशंस हैं उसको हम और ज़रा स्ट्रिंजेंटली प्रोसेस करेंगे. ही सेड इट वेरी क्लियरली, नेमिंग द कंट्री इटसेल्फ. तो बहुत बड़ी बात हो गई वो तो. प्रोवाइडेड कि भाई इस वक्त इंडियंस की जो तादाद है कनाडा में वो इस तरह से बढ़ती जा रही है जैसे मतलब इट्स अनइमेजिनेबल, और नेगेटिविटी बढ़ रही है. तो क्योंकि हम लोगों ने इतने गलत काम किए हैं, गलत तरीके से काम किए हैं, सो उसका तो पुशबैक और उसका तो ड्रॉबैक होगा ही होगा. और हमारे पे नहीं होगा तो नहीं होगा, बट आने वाले जितने लोग उनके ऊपर होगा. एवरी टाइम समबडी कमिट्स अ फ्रॉड एंड इट इज आइडेंटिफाइड एंड इट्स फाउंड आउट, आने वाले लोगों के ऊपर फिर उसका इम्पैक्ट होता है. देन दे आर सपोज टू गिव मोर डॉक्यूमेंटेशन, सपोज टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, और फिर उन लोगों को लगता है कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है. बट आपके साथ गलत हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे जाने वाले, जो पहले जाने वाले लोग थे ना, उन्होंने इतने गलत काम किए हुए हैं कि अब उसके आपका भरने पड़ रहा है.